आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है इसको समझने से पहले समझ लेते हैं पीएच स्केल के बारे में किसने बताया था। देखिए पीएच स्केल के बारे में डेनिश केमिस्ट, क्या मतलब हो गया, रसायन शास्त्री, कौन, सोरेनसन, जो कहां से बिलोंग करते थे, फ्रॉम नीदरलैंड। ये नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जिन्होंने हमें पीएच स्केल के बारे में बताया था। अब हम समझ लेते हैं पीएच स्केल किसे कहते हैं। देखिए पीएच स्केल एक ऐसा स्केल था या इस टाइप से इन्होंने इसका डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी, जिसकी वजह से हम ये पता कर पाते थे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। जैसे कि हम एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर से भी उसके बारे में डिफाइन कर सकते थे, पता कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक स्केल बना दिया। ये स्केल ये बात डायरेक्ट बता दिया करता था, जैसे ही हम इसमें कुछ ड्रॉप डाला करते हैं, यानी कुछ बूंदे हम एसिड या बेस की डाल देते थे, तो ये बता देता था कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो कैसे बता देता था उसके बारे में हम समझ लेते हैं। 0 से लेके 14 तक इसकी वैल्यू होती थी। ठीक है, अगर जैसे ही हमने कोई लिक्विड डाला, ठीक है, अगर वो पीएच स्केल में 0 से 6 के बीच में आ जाता है, यानी 0 से 7 के बीच में, तो हम उसे कह देते हैं कि ये एसिड है। ठीक है, यानी ये अम्ल है। अगर ये ठीक 7 पर आकर उसकी ड्रॉप्स रुक जाती थी, बूंदे रुक जाती थी, वैल्यू जैसे थर्मोमीटर में होता है उस टाइप से, तो न्यूट्रल हो जाता था वो, यानी हम कहते थे ये उदासीन है, यानी ये ना एसिड है ना बेस है। अगर उसकी वैल्यू 8 से लेके 14 के बीच हुआ करती थी, तो हम कह देते थे ये बेस है, एल्केलाइन है, या ये क्षार गुण रखता है, ये क्षार है। ओके, तो इसके बारे में किसने बताया था, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। कुछ इस टाइप से भी यहां पे समझ लेते हैं। देखिए 0 से लेके 6 तक के बीच जो वैल्यू है उन्हें हमने एसिड्स कह दिया, यानी अम्ल हो गया। ठीक है, अगर वैल्यू एग्जैक्ट 7 पर आकर रुकती है तो हम उसे न्यूट्रल कहते हैं या उदासीन कहते हैं। ओके, अगर वैल्यू 8, 9, 10 से लेके 14 तक रहती है तो हम उसे एल्केलाइन या बेस कह देते हैं। हिंदी में से हम क्षार या अल्कली कह देते हैं। अब समझ लेते हैं कौन से एसिड्स होते हैं जो नॉर्मली डेली लाइफ में यूज करते हैं, कौन से बेस होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं। देखिए एसिड जो है वो है विनेगर, यानी सिरका। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4, तो ये एसिड हो गया। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस क्या होता है, 4.1 इसकी वैल्यू होती है। तो टोमेटो जूस क्या है, टमाटर का जूस। ओके, थर्ड नंबर पर है ऑल एसिड, यानी जितनी भी एसिड्स हैं उन सब की वैल्यू भी इसमें ही आ जाती है। ओके, फिर है लेमन जूस, यानी नींबू का जो रस होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.5, यानी वो भी यहाँ पर आ रही है। तो देखिए ये भी एसिड हो गया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कॉफी। कॉफी की भी वैल्यू कितनी है, 5.0, तो ये भी एसिड्स में आ गई। फिर है सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनकी वैल्यू कितनी, 6.0, यानी ये भी एक टाइप की एसिड्स ही होती है। ठीक है, फिर है मिल्क, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.5, यानी जो हम दूध पीते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जो हम दूध या मिल्क का यूज करते हैं, तो 6.5 का मतलब क्या है कि इसमें एसिड पाया जाता है, यानी मिल्क में भी एक टाइप से एसिड है। अब एग्जैक्ट बात कर लेते हैं 7 किसकी वैल्यू होती है। 7 वैल्यू होती है वाटर की, यानी जल, जो पानी हम पीते हैं, यूज करते हैं, बस वही न्यूट्रल होता है। ठीक है, बाकी जो हम पढ़ते हैं एसिड और बेस के बारे में, उनमें वाटर ही एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक ऐसा यौगिक है जो न्यूट्रल या उदासीन है, जिसकी वैल्यू पीएच स्केल में 7 होती है, एग्जैक्ट 7.0 या 7 होती है। बाकी हम बात कर लेते हैं अल्केलाइन बेसिस या क्षार अल्कली के बारे में। इसमें टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8, तो ये भी अल्केलाइन या बेस हो गया। ठीक है, फिर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की वैल्यू है 8.5। अब देखिए बेकिंग सोडा क्या है, खाने वाला सोडा, यानी जो यूज किया जाता है वो, उसकी बात कर ली सब्जी में। ठीक है, ब्लड, ब्लड क्या होता है 7.4, यानी जो हमारी बॉडी में खून है उसकी वैल्यू कितनी होती है 7.4, तो ये भी क्या हो गया, अल्कलाइन या बेस हो गया, यानी ये भी क्षार और अल्कली के ही अंदर आ जाता है। फिर है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 7.8, यानी जो हम एक्स यूज करते हैं अल्कलाइन बेस, वो भी इसके ही अंदर आ जाता है। ओके, इसकी वैल्यू होती है 7.8, यानी एनडे। ओके, लास्ट नंबर पर है वॉशिंग सोडा। इसकी पीएच वैल्यू होती है 9। वॉशिंग सोडा मतलब क्या, कपड़े धोने वाला निरमा जो होता है, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर, उसकी बात हो रही है, उसकी वैल्यू 9 होती है। ओके, ये थे पीएच स्केल की डिटेल। ओके, अब यहाँ पर लिखा है एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, यानी अगर वैल्यू 0 से 6 के बीच है तो हम कह सकते हैं वहां पे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो गया, यानी वो सब अम्ल हो गए। अगर वैल्यू एग्जैक्ट 7 पर आ जाती तो न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। अगर वैल्यू 8 से 14 के बीच है तो हम कहेंगे ये बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी ये क्षार है, ये एक तरीके के लवण है। ओके,